हाय दोस्तों, मैं इस वक्त आपको एक माँ की नसीहत, जो मेरे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है माँ की नसीहत, उसके तहत मेरे साथ आज मेरे एक मित्र बैठे हैं जिनका नाम है रामरा। ये रामरा साहब जो हैं, मैंने इनसे बात करी तो मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी, आप थोड़ा अपनी माँ के बारे में बताइए। तो रामरा जी ने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं, मैंने कभी अपनी इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनवाई और ना मैं शायद कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाऊँगा। तो और आप माइक देंगे, शायद मैं माइक को भी अपने हाथ में देकर ना बोल पाऊँ, इसलिए मैं आपको अपनी माँ के बारे में बता ही देता हूँ, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो राम राजी ने मुझे जो है एक अपनी माँ की एक नसीहत बताई, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी, तो मैं उस नसीहत को मैं आपको बताता हूँ कि रामराज की माँ ने रामराज के साथ क्या नसीहत करी। तो रामराज जी का किस्सा ये हुआ कि रामराज जी ने बताया मुझे कि बचपन में एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा सा था, मैं पड़ोसी के घर की तरफ चला गया और जैसे ही मैं पड़ोसी का गया, इत्तेफाक से मेरे पैर से एक गमला टूट गया और मेरे जो पड़ोसी थे वो बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही इस तरह के इंसान थे कि उनको अपना कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन जब वो बाहर निकल के आए और उन्होंने देखा कि एक गमला जो मेरे पैर से टूट गया था छुल कर, तो वो बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जब मुझे डांटा तो मैं, क्योंकि बहुत छोटा था, बहुत इनोसेंट था, मैं बहुत ही ज़्यादा नादान बच्चा था और मैं क्या कहूँगा, मैं अल्हड़ी था। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे भी लगा, हाँ भाई, जिस तरह से बता रहे अल्हड़ी रहे हो। तो इन्होंने ये रोना शुरू कर दिया। बोले, मैं इतना रोया कि मेरे रोने की आवाज़ मेरी माँ के पास पहुँच गई और मेरी माँ, जिसका नाम सीता देवी था, वो जो है घर में अकेली रहती थी। मैं और मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे नहीं, तो मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी बचपन में बहुत शरारती था, तो मैं उस शरारत में ही उनका पड़ोसी का गमला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मैं डर के मारे रोने भी लग गया। और जब मैं रोने लग गया तो मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और पड़ोसी से बोली, देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है हम उसका भरपाई कर देंगे और आप कहेंगे तो हम आपके लिए गुस्से में ऐसा ही गमला आपके लिए ला के दे, तो प्लीज़ अब हमारे बच्चे को डांटिए मत, अगर नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। अब माँ ने क्या किया, उस वक्त तो वहाँ ये कहकर चली आई और मेरे को अपने साथ घर पर ले आई। घर पर लाने के बाद उन्होंने मुझे मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े बड़े प्यार से मुझे समझाया। मुझे क्या नसीहत करी, मुझे समझाया कि बेटा देखो, गलतियाँ सबसे होती, गलती का मतलब ये नहीं कि डर डर कुछ नहीं होता है, गलतियाँ सब चीज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डरिए, रोइए, ये करिए। और आप ये समझने की कोशिश करो बेटा कि हमें जो है इस तरह से जीवन बिताना है कि आने वाले दिनों में हर आदमी तुम्हारी मिसाल दे, शरारत में ना दे, अच्छाई में दे। बोला, ये रामराज जी बोले कि साहब क्या बताऊं मैं, कि मुझे ये बात मेरी माँ की इतनी ज़्यादा छू गई, उनके प्यार, उनका सर पे हाथ रखने का तरीका इतना वो था कि मैं अपने बचपन में उनको ऐसा महसूस कर रहा था, मेरे सामने कोई एक ख़ास ऐसा इंसान आ गया जो मुझे निश्चित कर रहा, मुझे अंदर उतर गया, मेरे जिस्म पे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं उनकी उस नसीहत को अपने दिल में घर बना चुका था। मैंने उसी वक्त कसम खाई, मैं आज के बाद कभी भी उधम नहीं मचाऊंगा, कभी शरारत नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा और लोगों की सेवाएं करूंगा। अब हुआ ये कि उन्होंने फिर क्या हुआ, जब वो बचपन से थोड़े और बड़े होने लगे, जब बड़े होते चले गए, लोग उनकी मिसाल देने लगे, रामराज जो है ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बचपन में शरारती था। और मुझे और खुशी होती थी जब लोग मेरी तारीफ करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी और मुझे उस खुशी की वजह से मुझे और कुछ अच्छा करने का मन करता था। मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए करना, तो मैंने क्या किया, मैं माँ की मेहनत के बाद, माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, मेरी माँ एक अनोखी माँ थी, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, किस लायक बनाया और मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। और मैं इतना बड़ा इंजीनियर बन गया कि लोग मेरी मिसाल देते। जब मैं पढ़ाई करने के बाद मैं घर पर आया, अपनी माँ से मिलने आया,
तो पता चला गांव में कोई एक महात्मा जी आए, वो कोई एक सत्संग करेंगे, तो मैं भी उनके उस सत्संग में चला गया और उन्होंने भी उस सत्संग में महानता की बात करी, अच्छाई की बात करी, शरारत से दूर रहने की बात करी, और उन्होंने इस तरह की बात करी कि मुझे ये माँ याद आ गई उसको, और उसकी माँ को याद आते ही मेरी आंखों से पड़ 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 आंसू टपकना शुरू, और जितने आंसू टपके इतने आंसू टपके मैं वहाँ से उठा और अपनी माँ के पास आ गया। और जब मैं अपनी माँ के पास आया, माँ के कदमों में मैं जाके एकदम अपना सर रख दिया और मैं रोने लगा, कहने लगा, माँ आज मैं तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हूँ। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं जो हूँ, ये सब जो भी कुछ हूँ, मैं आप ही की वजह से हूँ। मेरी माँ आप जैसा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो इस तरीके से रामरा अपनी माँ की इस नसीहत को उन्होंने हमारे चैनल के लिए ये नसीहत भेजी, और ये नसीहत मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर रामरा की ये नसीहत, उनकी माँ की नसीहत रामरा की आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और इनकी ये नसीहत घर कर गई हो कि उन्होंने हमेशा शरारत छोड़ के अच्छे कामों में हिस्सा लिया, बाद में वो इंजीनियर बन गए, तो ये आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी तरह की आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मेरे को भेजिए, मैं उसको रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ। थैंक यू।